हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम इस क्लास में डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास को नए मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी होता है। जिसे अपने आप पर विश्वास होता है ना, वो एक दिन सफलता को ज़रूर प्राप्त करता है, और जिसे विश्वास नहीं होता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं डीएसएसबी में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिससे डीएसएसबी की होने वाली परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो क्लास शुरू करें। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। कुशलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक या कुशलतापूर्वक या कुशलतापूर्वक। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है यह है कुशलतापूर्वक। जो है यह एक शुद्ध शब्द है। बाकी ये तीनों जो हैं यह अशुद्ध शब्द हैं। ये वाला जो है कुशलतापूर्वक जो है एक शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। संभव है आज मेरा मित्र आए। तो यह कौन सा वृत्ति है या कौन सा भेद है? निश्चार्थक, संदेह, आज्ञार्थ और चौथा ऑप्शन है इसमें संभावना। तो इसका जो सही अर्थ है कि संभव है आज मेरा मित्र आए, तो इसका भेद जो है वो संभावनार्थक जो है इसका भेद है। संभव है मतलब संभावना है कि आज मेरा मित्र आए। आज्ञार्थक में जो है आज्ञा दी जाती है, और संदेह के अंतर्गत संदेह के भाव को प्रकट किया जाता है। निश्चार्थक के अंतर्गत ये होता है कि यह बात निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। पनचक्की। तो पनचक्की का मतलब की व्याख्या क्या होती है? चक्की जो पानी में है, पानी से चलने वाली चक्की, पानी में चलने वाली चक्की या पानी और चक्की। तो पनचक्की का जो अर्थ होता है, पनचक्की जो कहते हैं वह कहते हैं पानी से चलने वाली चक्की को पनचक्की कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी से जो चक्की चलती है उसे पनचक्की कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, इसका क्या अर्थ होता है। नंबर 1 देखते हैं, बहुत भीड़ होना। नंबर 2, बहुत धन मिलना। नंबर 3, अत्यंत लज्जित होना। नंबर 4 है मुँह मांगी। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि मुँह मांगी वस्तु मिलना। तो अंधा क्या चाहे दो आँखें, तो इसका जो अर्थ होता है कि मुँह मांगी वस्तु मिल जाना ही अंधा क्या चाहे दो आँखें। हम जो चाहते हैं वो हमें वस्तु मिल गई तो हमें और क्या चाहिए होता है। तो इसका मतलब होता है अंधा क्या चाहे दो आँखें, कि मुँह मांगी वस्तु मिलना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही ब्राह्म युक्त वाक्य का विकल्प है। निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, आलस्य मौत है। निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, आलस्य मौत है। निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, आलस्य मौत है। तो इनमें से जो सही चिन्ह युक्त विकल्प जो है यह है कि निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, आलस्य मौत है। ये जो ब्राह्म चिन्ह है यह सबसे उपयुक्त ब्राह्म चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो ये सही अर्थ है गाल बजाना। तो गाल बजाने का जो मतलब है वो क्या होता है, तो देखते हैं कि गाल बजाने का जो मतलब होता है बहुत अधिक बोलना, घना संबंध होना, कुछ असर ना होना या डर जाना। तो गाल बजाने का जो अर्थ होता है वह होता है बहुत अधिक बोलना, जो है वो गाल बजाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। देखते हैं, हाथ की लिखी पुस्तक। तो हाथ की लिखी पुस्तक को क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, हस्तलिखित कहते हैं या हस्त पुस्तक कहते हैं। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक को जो है क्या, हाथ से लिखी जो पुस्तक होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं, न कि हस्तलिखित। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य के भेद का विकल्प है। आज मेट्रो बंद रहेगी। तो विधानवाचक, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या ये
या यह निषेधवाचक वाक्य है। तो देखते हैं कि आज मेट्रो बंद रहेगी। इसका मतलब है कि आज जो मेट्रो है वो चलने वाली नहीं है। तो जहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ पर जो है निषेधात्मक वाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आज मेट्रो बंद रहेगी। संकेतवाचक के अंतर्गत किसी चीज़ का जब संकेत दिया जाता है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वहाँ होता है जहाँ पर कोई इच्छा प्रकट की जाती है, तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। और विधानवाचक जो होता है जहाँ कोई चीज़ निश्चित होती है कि राम स्कूल जाता है, तो यह बात क्या है, निश्चित है कि राम स्कूल जाता है, तो यह एक विधानवाचक वाक्य है। जहाँ बात निश्चित होती है वहाँ विधानवाचक होता है, जहाँ इच्छा प्रकट की जाती है वहाँ इच्छावाचक होता है, या जहाँ संकेत दिया जा सकता है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। वाक्य जो होते हैं यह 8 वाक्य के जो होते हैं वो 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो पृथ्वी गोल है, तो यह किसका भेद है, किस वाक्य का भेद है? नित्यता बोधक, प्रगति घोतक, पूर्णता घोतक या आरंभ घोतक। तो पृथ्वी जो गोल है यह किस भेद के अंतर्गत आती है कि पृथ्वी गोल है, तो यह जो है नित्यता बोधक भेद के अंतर्गत आती है, क्योंकि पृथ्वी जो है हमेशा नित्य ही कैसी रहती है, पृथ्वी जो है हमेशा नित्य गोल रहती है। जहाँ कोई चीज़ नित्य या सदा एक जैसी रहती है वहाँ पर नित्य बोधक का भेद होता है। प्रगति घोतक, जहाँ पर कोई चीज़ लगातार प्रगति कर रही होती है तो वहाँ पर प्रगति घोतक वाक्य का भेद होता है। पूर्ण घोतक, जहाँ कार्य पूर्ण होने का हमें ज्ञात होता है तो वहाँ पूर्ण घोतक वाक्य होता है। आरंभ घोतक जो है वहाँ पर होता है जहाँ कोई कार्य हमें आरंभ होने का पता चलता है, वहाँ पर आरंभ घोतक होता है। तो यहाँ पर है नित्य बोधक, क्योंकि पृथ्वी जो है हमेशा नित्य कैसी होती है, पृथ्वी हमेशा नित्य गोल होती है, तो यहाँ पर नित्यता बोधक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। नंबर 1 देखते हैं सरपंच, नंबर 2 आबादी, नंबर 3 पहाड़ी, नंबर 4 भौतिकी। तो इसमें देखते हैं कि उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प कौन है। तो इसे देखते हैं सर प्लस पंच। तो सरपंच जो है सरपंच में ही उपसर्ग शब्द बना हुआ है, जबकि आबादी आ प्लस बादी, तो आबादी इसमें जो है
उपसर्ग नहीं है, पहाड़ी शब्द में उपसर्ग नहीं है, जबकि भौतिकी में उपसर्ग नहीं है, जबकि सरपंच में ही उपसर्ग है कि सर प्लस पंच से बनता है सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। नंबर 1 देखते हैं संपादक, नंबर 2 मिलनसार, नंबर 3 प्रकार, नंबर 4 है सपरिवार। तो निम्नलिखित में से प्रत्यय से बने सही शब्द है। तो देखते हैं कि प्रत्यय से बना हुआ सही शब्द कौन सा है। संपादक, तो संपादक का संधि विच्छेद होगा सम प्लस पादक। तो इसके अंतर्गत जो है सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, मिलन प्लस सार। मिलनसार में जो है उपसर्ग न जोड़ करके इसमें प्रत्यय शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिलन कोई उपसर्ग नहीं होता है। जबकि प्रकार में प्रा जो है उपसर्ग होता है, प्रा प्लस कार से बना है प्रकार, और सपरिवार से बना है सा प्लस परिवार। जबकि मिलन कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय से बना शब्द है मिलनसार है, जबकि संपादक में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रा में प्रा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सा में सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए सही संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। महीश्वर, तो महीश्वर का सही संधि विच्छेद कौन सा है। महेश्वर, महास्वर, महीश्वर और महेश्वर। तो इनमें से जो महीश्वर की जो सही संधि है वह होगा महीश्वर। क्या है, महेश्वर का है, महीश्वर जो है इसका सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद हो। गंगोदक, तो गंगोदक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस ओदक, गंगा प्लस ओदक। तो यहाँ पर गंगोदक का जो सही संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उदक जो है इससे बनेगा गंगोदक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ हो। जैसे चपला और चंचला, तो चपला और चंचला शब्द का क्या अर्थ होता है। रचना या बिजली, तैयार या घोड़ा, चंचल या बिजली, घना या घड़ा या घने बादल। तो चपल और चपला का जो अर्थ होता है, चपल माने होता है चंचल। क्या होता है, चपल। चपल जो हम कहते हैं वो चंचल को कहते हैं, चपल माने चंचल होता है। जबकि
चपला माने बिजली होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो देखते हैं, कफन सिर पर बांधना। कफन सिर पर बांधने का क्या अर्थ होता है? मरने को तैयार रहना, सिर दर्द होना, वीरगति को प्राप्त होना और हिम्मत टूट जाना। तो कफन सिर पर होने का जो अर्थ होता है वह होता है मरने को हमेशा तैयार रहने वाले का मतलब होता है कि वह हमेशा सिर पर कफन बांधकर चलने वाला होता है, मतलब उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं होता है। ये जो है इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो यह देखते हैं, हम पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं फिर इनके उत्तर देखेंगे कि 13वीं-14वीं शताब्दी तक भारत में मुस्लिम सत्ता पूरे स्थिर हो चुकी थी। अब सड़कों, इमारतों के निर्माण में रुचि लेने लगी थी। इन निर्माण कार्यों में समाज के दुर्बल वर्ग ने काम किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इस्लाम के धुआंधार प्रचार के कारण हिंदुओं में अपने धर्म की सुरक्षा की चिंता हुई। इस स्थिति में दुर्बल वर्ग को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की तथा हिंदू और इस्लाम के संघर्ष को मिटने की आवश्यकता थी। 15वीं-16वीं शताब्दी का उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन इसी मांग की उपज था। भक्ति की यह लहर दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आई। इसे रामानंद ने जन जन में लोकप्रिय बनाया था। तो क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति की लहर को उत्तर में किसने लोकप्रिय बनाया था? जायसी ने, रामानुज ने, रामानंद ने या संत तुलसीदास ने? तो भक्ति की लहर उत्तर में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो देखते हैं, तो यहीं पर हमें इसका आंसर मिल जाता है कि रामानंद ने जन जन में लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत की ओर आई और इसे रामानंद ने जन जन लोकप्रिय बनाया। तो भक्ति की लहर को उत्तर में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भक्ति की लहर को रामानंद ने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्माण कार्यों में किस वर्ग को लाभ पहुंचा था? उत्तर भारत को लाभ पहुंचा, मुस्लिम सत्ता को लाभ पहुंचा, समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा या समाज के उच्च वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा था? तो निर्माण कार्यों में किसको लाभ पहुंचा था यह देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ देखते हैं कि इन निर्माण कार्यों में समाज के दुर्बल वर्ग ने काम किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया था। तो निर्माण कार्य से किसको लाभ पहुंचा था? तो यह देखते हैं कि निर्माण कार्य से जो है समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद के अनुसार भारत में मुस्लिम सत्ता कब तक स्थिर हो चुकी थी। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 10वीं शताब्दी या 12वीं, 13वीं। तो अनुच्छेद के अनुसार भारत में जो मुस्लिम सत्ता है वो कब तक स्थापित हो चुकी थी। तो भारत में ये देखते हैं मुस्लिम सत्ता जो है 13वीं, 14वीं शताब्दी तक भारत में मुस्लिम सत्ता जो है वो पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? 13वीं, 14वीं शताब्दी तक पूरे भारत में मुस्लिम सत्ता जो है वो स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक है। रामानंद और भक्ति, निर्गुण और सगुण में भक्ति में अंतर, उत्तर भक्ति या भक्ति आंदोलन। तो इस अनुच्छेद का जो उपयुक्त शीर्षक है भक्ति आंदोलन जो है इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि दुर्बल शब्द का विलोम लिखिए। दुर्बल का जो विलोम होता है कर्मठ, निर्बल, चुस्त, सबल। तो दुर्बल का जो विलोम शब्द होता है सबल जो है दुर्बल का विलोम शब्द होता है। तो आज की इस क्लास में हमने DSSB प्रीवियस 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया है जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास हमें आगे लानी है या नहीं लानी है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।